अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। तो दोस्तों, हम जानते थे कि इन तिलों से तेल नहीं निकलने वाला। हम जानते थे कि एक चरसोला, एक बड़बोला इनकलाब नहीं ला सकता, बिल आखिर इसे झुकना पड़ेगा, बल्कि पांव पकड़ने होंगे। आपको याद होगा कि हमने 1 माह पहले वीडियो बनाई थी कि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब अगर इसने अपनी सियासत बचानी है खान साहब ने, तो खान साहब को जिन लोगों को ये चोर कह रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने होंगे। और ये इतनी जल्दी बंदा हार मान जाएगा, इसका मुझे हरगिज नहीं अंदाजा था। मेरी सोच ये थी कि पहले उधर से पैगाम आएंगे, नून लीग की जानब से पैगाम आएंगे या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानब से कोई पैगाम आएगा। उसके बाद खान साहब बिल आखिर मजबूर होकर खान साहब को भी जाना पड़ेगा मुज़ाकरात की मेज पे। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खुद चल कर गया है पांव पकड़ने के लिए। खुद गया है कि भाई नहीं जी, मैं अब इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 4 पेशियां हुई हैं, अभी 4 दफा ये अदालत गया है और ये जानता है ये एक दिन नहीं जेल में गुजार सकता बंदा। मैं गलत नहीं कहता था कि 2 दिन इसको जेल में रखें, इसकी सारी अकल आकर ठिकाने ना आ जाए तो फिर कहना। तो जेल से इतना ये बंदा डरता है कि सब कुछ इसने जो पीछे कहता रहा है, जब इसे निकाला, इख्तिदार से फारिग किया खान साहब को, तो उसके बाद इसने कहा कि अमेरिका आ गया है, अमेरिका ने मुझे निकाला है, अमेरिका के लाए हुए ये लोग हैं, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये है वो है, हमारा तो रूस दोस्त है। इस तरह के बयानात हर जलसे में दिए इसने। और अब दोबारा से थूकर चाट लिया। अमेरिकी CIA की एजेंट ने बनी गाला में मुलाकात की है खान साहब से। खान साहब सुना है कि उधर पांव में बैठ गए हैं कि हमें माफ कर दें, और उन्होंने माफ भी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप टेंशन ना लो, हम माफी तलाफी करवाते हैं आपकी। तो पहले अमेरिकियों के खिलाफ बयान, अब एकदम से फिर यू टर्न। खान साहब, लोग देख रहे हैं आपके ये यू टर्न। अगर यूथियों को नजर नहीं आता तो भाई उनके जो दिमाग हैं वो बुसीदा हो चुके हैं। अगर उनको नहीं समझ आती तो उनको आएगी भी नहीं समझ। लेकिन आवाम देख रही है आपकी ये हरकतें। इसके बाद इस बंदे ने ये कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अदालतों में जब ये 2-4 दफा गया, सहाफियों ने इनसे पूछा कि खान साहब आप माफी मांगेंगे? तो इसका रवैया ही, इसका जो बिहेवियर था वो फरौनों जैसा था। मैं माफी मांगू, मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ। तो जब भी कोई इससे बात करता है सहाफी, मैं खतरनाक हो गया हूँ। भाई क्या खतरनाक हो गया तुम? मैं खतरनाक हो गया हूँ। खतरनाक होते तो फिर लेट ना जाते नीचे। अपनी कही हुई बात से मुकरने वाले को या यू टर्न लेने वाले को, अपनी बात से यू टर्न लेने वाले को इंसानों की दुनिया में बेशरम कहा जाता है। लोग कहते हैं ना कि ये तो बंदा ही नहीं है, जिसकी जुबान नहीं है वो बंदा ही नहीं है। तो यू टर्न लेने वाले को या अपनी जुबान से फिरने वाले को या मुकर जाने वाले को पाकिस्तान में बेशरम कहा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में इनको बेशरम और बेहया इस तरह के लफ्जों से पुकारा जाता है उन्हें। और बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अगर आप यूथियों की दुनिया में देखें तो कल से यूथिये गिड़गिड़ा रहे हैं, और जी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, वो छिक्का मार दिया, यॉर्कर बॉल पे छिक्का मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया खान साहब ने। खान साहब की सियासत की इनको समझ नहीं आई। और भाई लानत ऐसी सियासत पे। अगर आपने झुकना ही था, आप पांव चाटने ही थे, बूट पकड़ने ही थे, तो पहले फिर इतनी लंबी छोड़ने का क्या फायदा था? मैं नहीं जी माफी मांगूंगा। अब सीनियर सहाफी कामरान खान को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें सब कुछ ये मान रहे हैं। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा अदालतों से, मैं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूँ, जिनको कल तक ये चोर कहता था। और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे कल से परेशान किया हुआ है वो ये है कि कल तक ये बंदा, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस बंदे ने ट्रेंड चलाए। सोशल मीडिया पर इसने जहरीले ट्रेंड चलाए और खास तौर पर पाक फौज के सिपा सलार को गद्दार तक कह दिया इस बंदे ने। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, फलां न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। आज भी तुम्हें मैं कहता हूँ कि वापस आ जाओ, इनका साथ छोड़ दो, नहीं तो अवाम के समंदर को आप नहीं रोक सकोगे। और ये जो इनका अवाम का समंदर है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि इनके अवाम का समंदर है यूथिये। हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में को 2-2, 4-4 हजार यूथिये हैं और बाकायदा इनको पैसे दिए जाते हैं कि जब भी कोई अदालत इमरान खान के खिलाफ फैसला करे, अब ये ना समझे है बड़े साजिशी ये लोग, तो इनको पूरा एक प्लान दिया जाता है कि जब भी हमारे खिलाफ कोई फैसला आए तो आपने उस इदारे के खिलाफ नारेबाजी करनी है, सड़कों पे निकल आना है। 2-4 हजार यूथिया जो होता है, तो अवाम का जो समंदर था वो यूथिया था। और जिनको ये धमकियां दे रहा था वो इसकी औकात को भी जानते थे। वो जानते थे कि इसने खुद आना है पांव पकड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने कोई राब्ता ही नहीं किया। तो कल तक जो पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार को गद्दार कह रहा था, आज फिर उसने एक यू टर्न लिया है, बल्कि हाथ पर थूक कर चाटा है। इनकी मुद्दते मुलाजमत में तुसी कर दी जाए, जब तक नई हुकूमत नहीं आती आर्मी चीफ यही रहेंगे। और भाई उन्होंने
उन्होंने पता नहीं तुसी लेनी है नहीं लेनी, उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है नहीं लेनी, और जो नवंबर में उनकी मुद्दत पूरी होगी, नवंबर में नया आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत ने लगाना है, आप वैसे ही बीच में पड़ाव पिद्दे बन रहे हो। उन्होंने पता नहीं जाना है नहीं जाना, वो उनकी मर्जी। हुकूमत ने पता नहीं कौन सा आर्मी चीफ लगाना है। जी जब तक नई हुकूमत नहीं आती, नई हुकूमत इसका फैसला करेगी। भाई तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तो बिल आखिर खान साहब को, जिनको ये ललकार रहे थे, जिनके खिलाफ ये ट्रेंड चला रहे थे, जिनको ये गद्दार कह रहे थे, अब एक बहुत जबरदस्त कार्टून सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और जिस बंदे ने भी ये कार्टून बनाया है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। सही उसने तस्वीर खींची है खान साहब की, कि पहले तो बहुत बढ़ के मारते थे खान साहब, अमरीकियों को गालियां देते थे, अब ये अमरीकियों के बूट चाट रहे हैं। और फौज के सिपा सलार को जो बंदा कहता था कि नहीं जी ये तो गद्दार है, भाई ट्रेंड चलाए कि नहीं चलाए? कौन ट्रेंड चला रहा था? और अब उसी जिसको ये गद्दार कहते थे, काबिल एहतराम जनरल बाजवा साहब को, जो कि पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है कि एक इंतहाई जबरदस्त जनरल हैं, और इन्होंने फौज को सियासत से निकाला और कहा कि भाई फौज का काम है सरहदों पे। तो उन्होंने इनकार किया। ये बंदा अब दोबारा चल कर गया है, उनके पाँव में गिर गया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पाँव में क्या गिरा, बल्कि बूट चाट रहा है उनके, कि मुझसे गलती हो गई माई बाप, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी तौबा, बल्कि मेरे अगले पिछलों की भी तौबा, मुझे इस दफा माफ कर दें। ये असल कहानी हुई है, जिसके बारे में यूथिया ये कह रहे हैं कि नहीं जी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, यॉर्कर पे 6 मार दिया। असल में कल वाला जो इन्होंने कामरान खान को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के बाद इमरान खान की असल औकात खुलकर आवाम के सामने आ गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।